तीन पेपर लीक, 6 राज्यों में नेटवर्क और सीबीआई की एंट्री। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज भारत, जहां आज आपको बताएंगे कि आखिर नीट की परीक्षा में अब तक हुआ क्या है, क्या कार्यवाही सरकारों द्वारा की है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से बहुत कुछ आश्वासन नजर नहीं आ रहा था। आपको बता दें कि देश में इन दिनों पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है, जहां एक तरफ नीट और यूजीसी नेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। पेपर लीक से देश भर के छात्र परेशान हैं, वो चाहे कोई भी राज्य हो। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये खबर आपको बता दें कि बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर लीक के इन मामलों के तार 6 राज्यों से जुड़ते दिख रहे हैं। इस बीच नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री भी हो गई है। वहीं यूपी आरओ और एआरओ पेपर लीक मामले में भी धरपकड़ जारी है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि किस मामले में किस तरह के एक्शंस हो रहे हैं। पहले अगर बात करें नीट पेपर लीक प्रकरण से, तो पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और इसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। बिहार और झारखंड में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ईओयू और राज्य पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। अभी तक करीब अलग अलग जगहों से 30 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें देश के 14 शहर भी शामिल थे। 23 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। इस साल 4 जून को जब नीट परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए, तो 67 छात्रों ने एक साथ टॉप रैंक हासिल की। 67 उम्मीदवारों के समान रैंक परसेंटाइल नजर आए। आज तक कभी भी इतनी संख्या में एक साथ छात्र टॉप नहीं कर सके थे। सबसे अधिक 2021 में 3 छात्र टॉप कर गए थे। रिजल्ट देखने के बाद से ये सवाल खड़े हो गए कि आखिर इतने सारे बच्चों के फुल मार्क्स कैसे आ गए। रिजल्ट के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर भी इस साल की नीट परीक्षा को शुचिता पर गंभीर सवाल उठने लगे थे। 67 टॉपर्स में से 8 टॉपर्स सेम एग्जाम सेंटर के थे। कई छात्रों का भी कहना था कि उनके नंबर इतने कम नहीं आ सकते। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कई याचिकाएं दायर की गई, जिस पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। एक याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक परीक्षा केंद्र चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का भी जिक्र है। गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने नीट परीक्षा देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर चुना था। इन छात्रों ने नीट क्लियर करने और गोधरा में एक खास सेंटर जय जलाराम स्कूल में अपना सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत तक दी थी। नीट को लेकर दाखिल 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस नोटिस का जवाब 2 हफ्ते में दाखिल करने को कहा। इन याचिकाओं पर भी अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई और याचिका 7 होगी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में पेपर लीक और गिरफ्तारियां भी जारी हैं। नीट पेपर में धांधली की जांच के दौरान बिहार पुलिस ने जांच की तो सॉल्वर गैंग भी पता चले। 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे और पहली बार पता चला कि बिहार में पेपर लीक हुआ था। इसमें पुलिस ने सबसे पहले पेपर लीक में 4 अभ्यर्थियों समेत 13 लोगों की गिरफ्तारी की थी। नीट धांधली का मुख्य आरोपी अमित आनंद है, जिसने पेपर लीक करवाया, जबकि दूसरा आरोपी सिकंदर यादवेंद्र है, जिसने पेपर बेचने के लिए डील की थी। इसके बाद पेपर खरीदने वाले छात्र हैं, जिन्होंने 40-40 लाख रुपए में पेपर खरीदे। और चौथा बड़ा आरोप प्रदीप कुमार पर है, जो तेजस्वी यादव का निजी सचिव है। इन पर आरोपी छात्रों के लिए गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराने का आरोप है। अब बताते हैं आपको कि आखिर पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है। जी हां, अमित आनंद नीट पेपर लीक मामले का सूत्रधार है, जो इससे पहले कई पेपर लीक में शामिल रह चुका है। ये आरोपी कबूल भी कर चुका है कि उसने लाखों रुपए में सिकंदर यादवेंद्र से पेपर की डील की। अमित आनंद ने बताया कि मेरी दोस्ती सिकंदर के साथ है। इससे पहले ईओयू की टीम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पेपर लीक मामले से जुड़ी 21 जून तक सबूतों और फैक्ट के साथ साथ आरोपियों के इकबालिया बयानों के लिए रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट पेपर लीक मामले की सीबीआई की जांच सौंप दी गई है।
कई सारे कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जहां पर हजारीबाग का कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, गुजरात का गोधरा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र के लातूर से भी 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिक्षा मंत्रालय के फैसले के बाद अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यूजीसी नेट की जो परीक्षा थी उसको रद्द करने के बाद क्या आखिर बारी नीट परीक्षाओं की है, क्योंकि छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है। जैसे जैसे साल भर पकड़े जा रहे हैं, जैसे जैसे कनेक्शंस नजर आ रहे हैं, एफआईआर दिखाई दे रहे हैं। मास्टरमाइंड अमित जब पकड़े गए और उन्होंने कहा कि हमने 40-40 लाख रुपए में डीलिंग की थी, ये सारी बातें जब सामने आई तो बच्चों में आक्रोश नजर आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा को रद्द करके दोबारा नीट की परीक्षा करानी चाहिए। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की चुप्पी अभी भी बनी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अब शिक्षा मंत्रालय क्या कदम उठाने वाला है। पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीजा गोरखपुर।